Hello, good evening and welcome to the Orissa Pro T20 League final. It's the big day, the big game, and it all comes down to this. It's the Sambalpur Warriors taking on the Cuttack Panthers. Sambalpur Warriors versus the Cuttack Panthers in the final of the Orissa Pro T20 League. It's a magical evening, it's a historical evening because for one last time the coin will go up in the air at this iconic Borabadi Stadium as we are all set for the toss. With me, the two captains, the Warriors led by Subhranshu Senapati, the Cuttack Panthers being led by Swastik Samal, and the match referee is the former Indian cricketer Sanjay Raul. Please spin the coin. Tails. Pitch number 1 is where it is on. It's a head. It's a head. Subhranshu, what are you going to do and why? We'll bowl first. Well, there we go. The Warriors are going to have a bowl first. Let's see how the playing 11 of the Panthers is shaping up. I mean, Dinesh, he's got to come good with the bat in hand. Biplav has been sensational. I'm not sure he's going to be seen up top like that. Satrajit is the one adding the balance, scoring quick runs, and Swastik Samal, the skipper, he's got to come good with the bat in hand so that he sets an example for all the others to follow. Saurabh, superb behind the wicket in front of it. Prashant adding the much needed moxie with the pace bowling, and of course it becomes the extra pair of hands required for Vagish, who's keeping it tight from one end. Harshit is going to spin a web around the batters with a little bit that the surface has to offer the spinners. Now let's take a glance at the Sambalpur Warriors. Sambalpur Warriors, I tell you, it's a team that's transformed, as I told you, throughout the league. Subhranshu Senapati, the skipper, has led really well. Vimal has been sensational with his pace. Sarani has chipped in with the ball as well. Rama, Swayam, Pravin, it's a well-balanced side indeed. ऐसे में और थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है. गुरु को कभी ना भूलें. अपेश सीधा हाथों में था मगर एक लड्डू था तो छोड़ दिया. सीधा, बढ़िया, सटीक, बिग बैंग बूम 6. देखिए तेज जरूर डाला, गेंद सीधा आया, टर्न हुआ नहीं. संपर्क कमाल का. जब आपका संपर्क अच्छा होता है ना तो आपको लंबाई भी अच्छी खासी मिलती है. जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे. इसी के साथ पहला विकेट गंवा दिया कटक पैंथर्स की टीम ने और राकेश ने यह सफलता अर्जित की है. बढ़िया गेंदबाजी. गेंद काफी ऊंचा गया, एक अच्छा कैच यहाँ पर इस बार बेहतरीन तरीके से स्वीप किया है. 10-10 ओवर का ये मुकाबला, वर्षा से बाधित मुकाबला है ये. लीजिए फिर से थोड़ा सा ऊपर था गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया और बहुत ऊपर भेज दिया उसे. दिशा अच्छी नहीं थी, इंतजार किया, बढ़िया कनेक्शन स्थापित किया और स्ट्रोक में ऊंचाई, दूरी सब कुछ मौजूद. 6 रन मिले. फिर से धीमी गति का गेंद था लेकिन परिणाम धीमा नहीं है. परिणाम एक बार फिर से बड़ा ओवर आता हो यहाँ पर. एक और छक्का, बैक टू बैक 6. शानदार धमाकेदार बल्लेबाजी. अच्छी पावर दिखाई है विप्लव ने. फिर से पीछे हटे हैं, गेंद हवा में है, ऊपर है. ये ऊपर नहीं, बाहर है ये. इनको पेस जरूर किया, फील्डर मौजूद, दर्शक बन के रह जाएंगे. एक और जोरदार शॉट 6 रनों के लिए. पिछली 7 गेंदों में यदि देखें तो चौथा छक्का है ये. शॉट डिलीवरी हवा में खेली, सीधा फील्डर के हाथ में. बिप्लब ने फिर से एक बड़ी शॉट लगाने की कोशिश की. टाइमिंग अच्छी नहीं हुई और ये इंपॉर्टेंट विकेट है. और गेंद नीचे रह गए, विद द आर्म थोड़ा सा अंदर की तरफ आई और क्लीन बोल्ड आउट हुए वहां पर. शॉट डिलीवरी थी, इसका फायदा नहीं उठा सके और ये हवा में खेल दिया. फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं क्या, और काफी ऊंचाई में चली गई थी गेंद और अच्छा कैच पकड़ते हुए विल्डर और चौथी सफलता मिलती हुई. स्पिनर्स जब स्पीड से बॉल डालते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो इनवाइट करें कि आप मारिए जोर से शॉट अगर दम है. टाइम नहीं हुई लेकिन फील्डर की टाइमिंग बहुत बढ़िया. बहुत प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने. हवा में खेला गया स्ट्रोक वहां पर
गैप में है। 4 रन निकलते हुए वहां पर और बाउंड्री आती हुई। और ये बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम हुआ, बल्ले का भारी किनारा और एक आसान कैच। सुमित ने अपना तीसरा विकेट निकाल दिया। बहुत बढ़िया स्पेल डाल रहे हैं। और जहां पर रन्स बनने चाहिए वहां पर विकेट्स गंवा रहे हैं। कटक की बात करें, हवा में, ओह बैकफुट के ऊपर आपने शॉट का खेला, कवर्स के ऊपर से 6 रन। ताकत, ऐसी ताकत बहुत कम देखते हैं आप, और जो संपर्क वो कमाल का। ये भी मारना चाहते थे इस बार बल्ले का ऊपर, और लेकिन इस बार मिलेंगे जिसकी बात आप जेतुबा कर रहे थे मोमेंटम की, वो हुआ और 6 मिला यहां पर। जॉक कराने की कोशिश लेकिन दिशा से भटक गए। परिणाम 6 रन। बढ़िया कनेक्शन स्थापित किया। स्टोक के पीछे भरपूर ताकत, दूरी भी और ऊंचाई भी। राजू की तरह चल रहा है ये मैच। और ऐसा लगता है कि शायद यहां पर खेल रोकना पड़ेगा। जिस तरीके से बूंदाबांदी बारिश में तब्दील हुई और अब मूसलाधार बारिश। एक बार फिर से ग्राउंड स्टाफ चुस्त मुस्तैद, एक सिपाही की तरह लगातार संघर्ष किया है इन सभी ने। ये हीरो नहीं है बल्कि सुपर हीरो है खेल के मैदान के, और ग्राउंड स्टाफ है तो पूरी उम्मीदें जागृत रहती है कि खेल फिर से हो सकेगा। और ये देखिए कैलकुलेशन की शीट जो है अब कप्तान, कोच और पूरे टीम को दे दी गई अंपायर्स द्वारा। अब टारगेट जो है संबलपुर वॉरियर्स के लिए 62 रन 30 गेंदों के अंदर। चलिए चेस की तरफ। पहला बॉल उड़ाना चाहते थे लेकिन बल्ले के निचले भाग पर लगा। ये भी, और बल्ले का भारी किनारा, एक आसान कैच। हर्षित ने बहुत शानदार बॉलिंग अभी तक की है। जितनी भी बॉलें की हैं उन्होंने तेज डालने की कोशिश की, विकेट लेने की कोशिश की है। पॉजिटिव माइंड से बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार हट के मारना चाहते थे, किस्मत ने साथ दिया। बल्ले का भारी किनारा और पहला चौका आया। ये बॉल पीछे जाके उसको मारा है मिड विकेट की तरफ। इस बार पूरे 6 रन मिलेंगे। पावर प्ले के बाद ही आया है पहला बाउंड्री 6 और बहुत शानदार स्ट्रोक खेला था। हालांकि फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, जंप लगाई तो उनके हाथ को लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। ये भी आम बॉल था। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और ये उठा के मारा है लॉन्ग ऑन। बहुत लंबा छक्का मारा है इस बार। बारिश गिरना शुरू हो गई है। कदमों का इस्तेमाल, कड़क आवाज, खिलाड़ी के हाथ में, विकेट का पतन। हाथ से छटक सकती है मगर पोजीशनिंग अच्छी थी, आंखें गड़ी हुई थी गेंद पर और गिवन बहुत बढ़िया। व्हाट अ शॉट! बल्ले के बीचों बीच, दर्शकों के बीचों बीच। कुछ इसी तरह की शॉट्स की जरूरत है। टारगेट बड़ा है, लेंथ को बहुत बढ़िया पिक किया था। हल्का सा शॉट रखी थी ये लेंथ, उन्हें भी पता है। हवा में खेला गया शॉट, ये मौका बन सकता है। आपको ये भी देखना होगा, नहीं भी बनता है तो वापस आइए। ओह ब्रिलियंट! आप दूसरे विकल्प की तो सोचिए मत, उल्टा दौड़े, खुद दौड़े, अपनी गेंद पर कैच लपका। माशाल्लाह, क्या बात! खेल है, खेल की अपनी चालें, अपनी मिसालें। उल्टा कनेक्ट, बढ़िया दौड़, लंबी, रन मिलेंगे 4। खेल रहे हो, विकेट होगा एक और, विकेट एक और। बॉल फिर भी शॉर्ट थी, वो उछाल देखिए पिच की वजह से, जो मॉइस्चर है ना उसकी वजह से अच्छा खासा उछाल मिलता है और शायद इसी वजह से। बाय बाय। वो स्वैग, 2 विकेट की अटैक, शॉट अच्छा, हाथों में, एक और विकेट। इस ओवर का तीसरा, कुल मिलाकर 5वां। स्लॉट में ओवर एक्स्ट्रा, 1 बाउंस 4 में 24। एक हाथ से 2 क्यों चाहिए, एक ही काफी है। छोटा गेंद, आवाज अच्छी आई है, दूरी भी लंबी पाई है। वुड यू बिलीव इट! गेंद नापने चली कद आसमान का, जवाब नहीं इस उड़ान का। समय अच्छो की कुर्सी छिनवा देता है। स्लॉट जी नहीं, वेल बोल्ड। अब आपको सिर्फ लीगल डिलीवरी डालनी है। हवा में, दूरी भी
मगर ये छक्के के बावजूद कटक पैंथर्स ने सीजन 1 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 5-6 दिन बारिश आती रही, युद्ध लड़ते रहे, हम भी डटे रहे। अंत में जाके डकवर्थ लुईस के आधार पर आपको जो रन बनाने थे उससे आप 5 रन से चूक गए। राउत 36 इकलौते कंट्रीब्यूटर आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी नहीं। Sri Pagnaj Lokhan Mahanti would also like to hand over the women's captain cap to Swastik Samal. कटक पैंथर्स, ये रात हमेशा याद रहेगी। ये जज्बा जो उन्होंने अंत में जाके दिखाया, एक जर्नी जो बेमिसाल रही है, और फर्स्ट ऑलवेज रिमेन्स द फर्स्ट। उड़ीसा प्रो T20 लीग का फाइनल, और बड़ी कड़ी टक्कर थी संबलपुर वॉरियर्स कटक पैंथर्स के बीच। आप उस परिश्रम को कैसे भुला पाएंगे? राज 3 for 19, हर्षित 2 for 13, और इकलौती लड़ाई जो राउत ने लड़ी, 36 रन बनाए 13 गेंदों में, बहुत से शूरवीर। और ये वो लम्हे जो इस तरीके से आप जीना चाहेंगे। टीम इस समूह में है असली रूह। ये जीत, ये जश्न, ये खुशी, ये आलम, क्या बात। इस रात की कोई सुबह नहीं होगी। हमें मालूम है आज के दिन आप में से कोई नहीं सोएगा, क्योंकि आपने कितनी ही रातें जाग कर काटी हैं, परिश्रम में काटी हैं। मेहनत, लगन, अगन, शिद्दत, पागलपन, उस हद तक मेहनत जाती है तो मंजिल के पास आप नहीं जाते, मंजिल आपके पास खुशी हुई चली आती है। उड़ीसा प्रो T20 मुबारकबाद, अरीवा स्पोर्ट्स मुबारकबाद, उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन